वेल हेलो माय नाइन्थ ग्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपका जो नया सेशन है वो अच्छे से जा रहा होगा। सो टुडे इन द सेशन हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी राइटिंग स्किल का जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं, विच इज़ नोटिस राइटिंग। अब जो नोटिस राइटिंग है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर राइटिंग सेक्शन। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से पता है, अगर आपको पता है कि बॉडी में कैसी डिटेल्स लिखनी है, तो आप बहुत ही इजीली यू कैन स्कोर 3 आउट ऑफ 3 इन नोटिस राइटिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि नोटिस राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो क्या है, और हमें जो आंसर लिखना है, हमें जो नोटिस लिखना है वो किस तरीके से लिखना है, बॉडी में हम लोगों को क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करनी है। और आफ्टर दैट विल ऑल्सो लुक एट सम सैम्पल क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स या फिर जो आपके 9th क्लास के एग्जाम में आ सकते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो क्लास 9th का सिलेबस है उसमें जो नोटिस राइटिंग है वो 3 मार्क्स का है। इट इज ओनली फॉर 3 मार्क्स, और जो इसकी वर्ड लिमिट है दैट इज 50 वर्ड्स। आपको वर्ड लिमिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर आपने 50 वर्ड्स से ज्यादा लिखा, अगर आप 60 या 70 या 80 वर्ड्स तक जा रहे हो, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप नोटिस को जितना छोटा, जितना वर्ड लिमिट के अंदर लिख सकते हो, दैट वुड बी बेटर। कि आप सिर्फ 45 वर्ड्स तक का नोटिस लिखो, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। एंड बिफोर यू राइट द नोटिस इन योर एग्जाम, आप पहले उसकी प्रैक्टिस करो, देखो कितने लाइन में आपके जो 45 वर्ड्स है वो कंप्लीट हो रहे हैं, ताकि व्हेन यू राइट इट इन योर एग्जाम आपको पता हो कि हाँ अभी 45 वर्ड्स जो है, वर्ड लिमिट जो है पूरी हो चुकी है। बिकॉज यू कैन नॉट sit and start counting there, right? So just make sure कि you practice before you sit in the exam. नाउ नोटिस एग्जैक्टली होता क्या है? एक नोटिस जो होता है वो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है विच इज इशूड बाय एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब वो इंस्टीट्यूशन कंपनी भी हो सकती है, वो एक स्कूल भी हो सकता है, या फिर कोई कमिटी भी हो सकती है। तो एक फॉर्मल और एक रिटन अनाउंसमेंट होता है जो इशू किया जाता है बाय एन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई स्कूल या सोसाइटी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन। और किस लिए लिखा जाता है, उसका पर्पस क्या है? टू इन्फॉर्म अ स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस, की लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, जो स्पेसिफिक जिन लोगों के लिए वो नोटिस लिखा जा रहा है, उन्हीं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट एनी काइंड ऑफ अपकमिंग इवेंट, या फिर कोई आइटम अगर गुम हुआ है, या फिर सम काइंड ऑफ अ मीटिंग, या फिर सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो दैट इज द पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग, टू इन्फॉर्म, टू अनाउंस, इनवाइट और रिक्वेस्ट एक्शन फ्रॉम अ टारगेट ऑडियंस। अब ये इशू कौन करता है? इट कैन बी अ स्कूल, क्लब, सोसाइटी, housing society, government bodies, it can be absolutely anyone. And for your class 9th exam, the maximum word limit is 50 words and it carries 3 marks. So make sure आप word limit के अंदर ही notice को लिखो। अब हम बात करते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये 3 मार्क्स ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो यू गेट 1 मार्क्स फॉर योर फॉर्मेट। फॉर्मेट का आपको 1 मार्क मिलता है। इसमें फॉर्मेट में अब एग्जैक्टली क्या है कि आपने बॉक्स जो है उसको ड्रॉ किया है कि नहीं किया है, प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो किया है या नहीं किया है, इशूइंग अथॉरिटी, फिर नोटिस, फिर डेट, फिर हेडिंग, फिर जो भी आप डिटेल्स लिखते हो बॉडी में वो सब, एंड इन दी एंड नेम एंड डेजिग्नेशन। आपने प्रॉपर इसी फॉर्मेट से प्रॉपर स्पेसिंग के साथ विद इन अ बॉक्स लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपका फॉर्मेट ठीक है तो यू विल श्योरली गेट एटलीस्ट 1 मार्क, तो दैट इज फॉर श्योर। तो एटलीस्ट आप अपनी तरफ से फॉर्मेट याद कर सकते हो। अगर आपको ऐसे कि मैम कुछ अगर और क्वेश्चन आ गया और हम नहीं लिख पाए, तो आप ये चीज तो बहुत इजीली लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज द अदर 1 मार्क इज फॉर द कंटेंट, कि आपने कंटेंट में सारी डिटेल्स जो है वो इंक्लूड की है या नहीं, जैसे कि डेट, टाइम, वेन्यू, एग्जैक्टली इवेंट क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये सब आपको कंटेंट में इंक्लूड करना है इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। एंड द लास्ट इज एक्सप्रेशन। 1 मार्क इज फॉर एक्सप्रेशन, कि जो भी आपने डिटेल्स इंक्लूड की है बॉडी में, इज इट ग्रामेटिकली राइट? आपने जो सेंटेंसेस को बिल्ड किया है, जो सेंटेंसेस को फॉर्म किया है, क्या वो ग्रामेटिकली ठीक है? क्या आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज किया है या नहीं यूज किया है? यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि जब भी हम नोटिस लिखते हैं वो एक फॉर्मल नोटिस होता है, उसमें हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कभी भी नहीं यूज करते हैं। आपको थ्रू आउट द नोटिस एक फॉर्मल टोन मेंटेन करनी है, और कोई भी स्लैंग लैंग्वेज में वर्ड्स या फ्रेजेस नहीं लिखने हैं। तो अगर आप ये सब चीजें कर रहे हो तो यू कैन इजिली स्कोर 3 आउट ऑफ 3 इन योर नोटिस राइटिंग। अब जल्दी से हम बात करते हैं द फॉर्मेट, फॉर द फॉर्मेट। तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करते हैं? ऑल्सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
अब ये जो फॉर्मेट है ये सिर्फ क्लास 9th के लिए नहीं है, आप क्लास 10th में हो, 11th में या फिर 12th में, या फिर इफ यू आर इन कॉलेज एंड अपियरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे आपको नोटिस लिखना है इन योर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, ये फॉर्मेट आप हर जगह फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। अब नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी क्या है, कौन ये नोटिस लिख रहा है। अगर कोई स्कूल है तो स्कूल का नाम, या कोई अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो उसका नाम, कोई गवर्नमेंट बॉडी है तो उसका नाम, कोई कॉलेज है तो उसका नाम, हु इज इशूइंग दिस नोटिस उसका हमें नाम लिखना है, एंड दैट टू इन द सेंटर। सेंटर में हमको लिखना है in the middle of the page, in the center of the box, name of the issuing authority. After that आप एक line छोड़ोगे, you will leave a line and then you will write in capital letters the word notice. जो आपने name of issuing authority लिखा है, ठीक उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे नोटिस, राइट इन द मिडल ऑफ दैट। उसके बाद अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड उसके बाद इन द लेफ्ट आपको ये लेफ्ट में अलाइन करके लिखना है डेट ऑफ इशू के, जो नोटिस है ये कब इशू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज 28th मई तो आप प्रॉपरली लिखोगे 28th मई 2026। आफ्टर दैट आप फिर से एक लाइन छोड़ोगे एंड अगेन इन द सेंटर बिल्कुल बीच में आप हेडिंग या सब्जेक्ट लिखोगे ऑफ योर नोटिस। अब ये जो है आप मैक्स टू मैक्स 4-5 वर्ड्स में लिख सकते हो। जो हेडिंग है नोटिस की 4 या 5 वर्ड्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आप एक पूरे लाइन नहीं लिख सकते हो फॉर द हेडिंग, इट शुड जस्ट बी 4 और 5 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। अगेन यू कैन लीव अ लाइन आफ्टर दैट, आप दोबारा से एक लाइन लिखना और फिर आप अपनी बॉडी स्टार्ट करोगे जिसमें देयर शुड बी मैक्सिमम ऑफ 50 वर्ड्स और इसको लेफ्ट अलाइन करके आप लिखना शुरू करोगे। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, यू विल स्टार्ट विद मेंशनिंग कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, तो आप किसके लिए ये नोटिस लिख रहे हो, कौन सी ऑडियंस है आपकी, टारगेट ऑडियंस क्या है, यू विल स्टार्ट विद दैट। फिर आप इवेंट बताओगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाट इज द इवेंट। फिर आपकी डीटीवी, डेट क्या है उस इवेंट का, टाइम क्या है और वेन्यू क्या है, और लास्ट में यू हैव टू इंक्लूड कॉल टू एक्शन कि अब बच्चों को एग्जैक्टली करना क्या है, कि उनके नाम रजिस्टर करने हैं, क्या करना है एग्जैक्टली, यू विल राइट दैट इन द लास्ट लाइन। तो बहुत ही सिंपल है ये, बिल्कुल आपको मैंने इतना सिंपली ब्रेक डाउन करके बता दिया ना कि आई डोंट थिंक सो आप कभी भी नोटिस राइटिंग अब गलत करने वाले हो, स्पेशली द फॉर्मेट ऑफ इट। तो सबसे पहले आप लिखोगे टारगेट ऑडियंस, कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, किसके लिए नोटिस लिख रहे हो, एग्जैक्टली क्या इवेंट होने वाला है, उसका डेट, उसका टाइम, उसका वेन्यू, और इन दी एंड जिसके लिए आपने लिखा है जो टारगेट ऑडियंस है उनको एग्जैक्टली क्या करना है वो आपको लिखना है लास्ट लाइन में, कॉल टू एक्शन। उसके बाद अगेन आप एक लाइन छोड़ोगे और फिर दोबारा से लेफ्ट अलाइन करके, अगर सिग्नेचर जरूरी है तो आप सिग्नेचर लिखोगे पहली लाइन में, फिर उसके बाद नेम एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन कि जिसने ये नोटिस लिखा है उसका क्या डेजिग्नेशन है। फॉर एग्जाम्पल कीर्ति हेड गर्ल, राइट, तो पहले नाम लिखना है और फिर आपको लिखना है डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो दोनों लाइन्स है इनके बीच में कुछ भी स्पेस नहीं छोड़ना है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है, ये एकदम साथ साथ में लिखना है। यू डोंट हैव टू लीव एनी ब्लैंक लाइन बिटवीन नेम एंड डेजिग्नेशन। तो ये जो है आपका प्रॉपर फॉर्मेट है ऑफ अ नोटिस राइटिंग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपका डेट का फॉर्मेट है, इट शुड बी रिटन लाइक दिस। या तो आप लिख रहे हो 12 मार्च 2026 या फिर आप लिख सकते हो 12th मार्च 2026। इस तरीके से नहीं लिखना है बिल्कुल भी, और शॉर्ट फॉर्म में मार्च को नहीं लिखना है। अगर आपने फॉर्मेट में डेट को ऐसे लिखा है तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं फॉर्मेट के। तो मेक श्योर सिर्फ आप ऐसे ही डेट को लिखो। उसके बाद जो हेडिंग है जो मैंने अभी पहले भी बताया, इट शुड बी मैक्सिमम 4 to 5 वर्ड्स। आपको एक पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल एनुअल स्पोर्ट्स डे, आप ऐसे नहीं लिखोगे नोटिस अबाउट एनुअल स्पोर्ट्स डे इन स्कूल, नो, यू कैन नॉट लाइक द हेडलाइन लाइक दैट। वो बहुत ही शॉर्ट, क्रिस्प और प्रिसाइज होनी चाहिए। आफ्टर दैट कोई भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आप नहीं यूज करोगे, जैसे कि आई, वी, क्योंकि नोटिस जो है एक फॉर्मल टोन में लिखा जाता है। तो यू विल नेवर यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द नोटिस, सिर्फ थर्ड पर्सन में आप उसको लिखोगे।
एंड द लास्ट इज डेट लॉजिक। अब बहुत बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे अगर मैंने लिखा है 12 मार्च 2026, राइट, तो अगर कोई भी इवेंट होने वाला है तो उसमें एटलीस्ट जो आप डेट डाल रहे हो एक हफ्ते का गैप तो रखो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आपने ऊपर तो डेट डाल दी है 12 मार्च और इवेंट होना था 10 मार्च को, तो दैट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो जो डेट्स हैं दे शुड प्रॉपर्ली अलाइन, जो डेट ऑफ इशू आपने मेंशन की है और जो डेट ऑफ इवेंट होने वाली है दे शुड प्रॉपर्ली अलाइन विद ईच अदर, सो मेक श्योर ऑफ दैट। अब नेक्स्ट है कि आप टारगेट ऑडियंस सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th है बाय इन्फॉर्म्ड, ठीक है, तो आप ऐसे स्टार्ट करोगे, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th आर इन्फॉर्म्ड दैट, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, फिर आप इवेंट का नाम लिखोगे, फिर आप डेट टाइम वेन्यू लिखोगे कि वो कब होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है और कहाँ होने वाला है वेन्यू, और लास्ट में कॉल टू एक्शन की रजिस्टर विद द अंडरसाइंड बाय दिस डेट। तो इससे इजीली मुझे नहीं लगता आपके लिए नोटिस कोई और ब्रेक डाउन कर सकता है। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द बॉडी दैट यू हैव टू फॉलो। नाउ मूविंग ऑन, कुछ सैम्पल आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन है, यू आर स्पोर्ट्स कैप्टन रोहन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। अब देखो हमें नेम ऑफ द पर्सन और डेजिग्नेशन हमको पता चल गया है कि रोहन है स्पोर्ट्स कैप्टन, और लास्ट में हमको ये लिखना है। सनशाइन पब्लिक स्कूल, नेम ऑफ इशुइंग अथॉरिटी हमें पता लग गया है। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, टारगेट ऑडियंस भी हमको यहाँ पे पता लग गई है, क्लास 11th एंड 12th, अबाउट अ वेलनेस एंड योगा प्रोग्राम टू रिड्यूस स्ट्रेस। अब हमको हेडलाइन भी पता लग गई है नोटिस की एग्जैक्टली इवेंट क्या है, हमको सिर्फ टाइमिंग्स मेंशन करनी है और कि बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाना है, दैट वी हैव टू इंक्लूड। तो सबसे पहले हम लाइन में क्या करेंगे, इन द सेंटर वी विल राइट द नेम ऑफ द इशुइंग अथॉरिटी, स्पोर्ट्स क्लब सनशाइन पब्लिक स्कूल। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, यू विल लीव अ ब्लैंक लाइन और बीच में आप लिखोगे नोटिस। उसके बाद दोबारा से आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ोगे और फिर आप डेट लिखोगे लेफ्ट अलाइन करके, लेफ्ट अलाइन करके। अगेन आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ोगे और आप हेडिंग लिखोगे विच इज वेलनेस एंड योगा प्रोग्राम। दोबारा से आप एक ब्लैंक लाइन छोड़ोगे और फिर आप लिखोगे अपनी बॉडी, दैट ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर hereby informed that school is introducing a wellness and yoga program to reduce stress। ठीक है, तो हमने टारगेट ऑडियंस मेंशन कर दी है, हमने इवेंट एग्जैक्टली क्या करना है वो मेंशन कर दिया है। अब हम मेंशन करेंगे DTV, डेट टाइम एंड वेन्यू। सेशंस विल बी हेल्ड एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे फ्रॉम 5 PM to 6 PM 4 to 5 PM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। तो स्कूल ऑडिटोरियम वेन्यू हो गया, टाइमिंग्स होंगी और डेट भी हो गई है, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट रजिस्टर देयर नेम्स विद द अंडरसाइंड बाय 20th March 2026। अब हमने लिख दिया है कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या करना है, वी हैव डन द कॉल टू एक्शन इन द एंड, इन द लास्ट लाइन, तो आपको एग्जैक्टली यही करना है। और दोबारा से आप फिर एक और ब्लैंक लाइन छोड़ोगे, जस्ट वन ब्लैंक लाइन, यहाँ पे शायद आपको दो दिख रहे होंगे तो जस्ट वन ब्लैंक लाइन, और फिर आप लिखोगे रोहन स्पोर्ट्स कैप्टन। इसके बीच में कोई भी आपको ब्लैंक लाइन नहीं छोड़नी है, नो ब्लैंक लाइन। तो ये जो है एक प्रॉपर आपका आंसर हो गया है। आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नोटिस एग्जैक्टली आपको लिखना कैसे है। ये ब्लूप्रिंट होता है नोटिस का। We have included all the details, और after writing the notice, नोटिस लिखने के बाद प्रॉपरली आपको क्या करना है, you have to draw the बॉक्स। मेक श्योर कि ये जो बॉक्स है ये आप नोटिस लिखने के बाद ड्रॉ करो। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि पहले ही बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं और फिर उनके अंदर वो आंसर लिख नहीं पाते, देन दे हैव टू इरेज अगेन। तो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है वेस्ट करने के लिए, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्मार्टली काम करो व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर। तो आपको जो बॉक्स है वो सबसे एंड में ड्रॉ करना है आफ्टर यू हैव रिटन द नोटिस। तो आई होप आप सब लोगों को नोटिस राइटिंग का जो फॉर्मेट है और एग्जैक्टली कैसे लिखना है, बॉडी में क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड करनी है, वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको नोटिस राइटिंग में थोड़ी सी ऐसे प्रॉब्लम होती है। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल आंसर टू ऑल द डाउट्स दैट you guys have, and please subscribe to the channel for more such amazing English videos like this. This is Kirti, your English educator from Planet Spark, and I will see you in the next video. Till then, keep learning, keep growing, my dear students.